वर्तमान विधायक गायत्री देवी जी और उनके पति अच्छा सजा याफ्ता वो साथ साथ रहते हैं। उनको इतनी एलर्जी हो गई कि उन्होंने हमारे नेता का पर्चा फाड़ा। उन्होंने ये फॉर्म तक जो जिसमें भरा हुआ था वो तक फॉर्म उन्होंने फाड़ दिया। बोला कि ये सब तुम नहीं कर सकते हो। और ये जो है 100-150 फॉर्म को लेके और चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये जो है सो तुम लोग जो है एटीएम चोरो, तुम लोग एटीएम से चोरी कर लोगे। उनको इतना डर इतना खौफ हो गया है सत्ता जाने का भी और परिहार जाने का भी। ये झुल्लाहट दिख रही है। कभी गोली चलवाने का नाटक करते कि वो पूर्व विधायक और गायत्री देवी अपने 20 से 25 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आई है और हल्ला करने लगे हैं कि तुम लोग सरकार बना नहीं, फॉर्म भर रहे हो, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, कहाँ से पैसा दोगे, अभी पैसा दो। और गायत्री देवी 100 फॉर्म जो हम भरे हुए थे सो ले ली है और जो पहले से मेरा सादा फॉर्म था वो भी ले ली है। मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और वो लोगों को उकसा रही थी कि इस सब बैंक से पैसा निकाल लेगा, मारो मारो। तो हम समय को नजाकत को देखते हुए निकल गए हैं। तेजस्वी जी को और लालू जी को अपशब्दों से नवाज रहे थे। आप पेंशन देकर के गरीबों का मजाक बना रहे हो। 4 साल में 400 पेंशन देकर के 20 सालों से, तब जाकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के दबाव में उनके मैनिफेस्टो में जो था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 1500 पेंशन देंगे, तो 1100 किया। ये डर है, सत्ता जाने का डर है। और आज मामला ये है कि हमारे नेता, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 500 का सिलेंडर जो है वो 500 रुपए का देंगे। माई बहन योजना के तहत पर हर एक माँ और बहनों को 2500 रुपया, गरीब माँ बहनों को 2500 रुपया उनको हम देंगे। तो ये अपनी पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो है। उसके प्रचार प्रसार और उसकी जानकारी देने के लिए बच्चे घर घर में जा रहे हैं, पार्टी के लोग जा रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। समस्या क्या आई? तो ये वर्तमान विधायक गायत्री देवी जी और उनके पति अच्छा सजा याफ्ता वो साथ साथ रहते हैं। उनको इतनी एलर्जी हो गई कि उन्होंने हमारे नेता का पर्चा फाड़ा। उन्होंने ये फॉर्म तक जो जिसमें भरा हुआ था वो तक फॉर्म उन्होंने फाड़ दिया। बोला कि ये सब तुम नहीं कर सकते हो। उनको इतना डर इतना खौफ हो गया है सत्ता जाने का भी और परिहार जाने का भी। ये झुल्लाहट दिख रही है। कभी गोली चलवाने का नाटक करते कि गोली चल गई, गोली चला ही नहीं। कभी दूसरे के शर्ट में रगड़ के खून अपने शर्ट में लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम घायल हो गए। अब जो है सो ये देखिए, ये इतनी नीच हरकत पे ये पति पत्नी गिराए हैं। 15 साल से सत्ता का सुख भोगते रहे हैं। जनता रोती रही है ना। परिहार की जनता एक एक रोती रही है। हर चीज भ्रष्टाचार को देख लो, ब्लॉक में जो स्थिति है, रोड के अभाव में, पानी के अभाव में। अरे जिस विधायक ने जल नहीं दिया, पीने का पानी के बिना तरसा दिया, आज ये बौखलाए हुए पति पत्नी इन्होंने फाड़ा है। ये क्या लगता है मैम, ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? ये माँ बहनों का अपमान किया है। गायत्री देवी खुद एक महिला है और जब महिला को सम्मान देने के लिए, आर्थिक आजादी देने के लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है सो 2500 रुपए प्रति माह देंगे, एक महिला हो करके उनको ये सुहा नहीं रहा है कि महिला को 2500 रुपए मिले जाए। ऐसी महिला है ये क्या सम्मान करेंगी माँ और बहनों का? कौन लोग फाड़े हैं, जरा कुछ यही हमारे यहाँ पे ये इनका घर बताओ। ये सुनील रजक जी का घर है। सुनील रजक का घर है। अच्छा। और यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, 2 कार्यकर्ता सम्मानित ढंग से बैठ के महिलाओं को समझा रहे थे। सुनील रजक और यहाँ खासकर दलित लोग का मोहल्ला है, तो दलित लोग हैं, सुनील रजक जी भी दलित हैं, उनके यहाँ पर बता रहे हैं और दलितों को समझा रहे हैं और लोग बहुत अच्छे से खुश हो रहे हैं कि भाई 2500 का मिलेगा। इसी बीच में विधायक गायत्री देवी और उसके पति जो कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता है वो आते हैं और ये जो है 100-150 फॉर्म को लेके और चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये जो है सो तुम लोग जो है एटीएम चोरो, तुम लोग एटीएम से चोरी कर लोगे, ओटीपी गिराओगे। यही कुछ बोला है ना, यही बोला है, यही लगा। भर रहे थे लोगों का। तो पूर्व विधायक और गायत्री देवी अपने 20 से 25 कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आई है और हल्ला करने लगे हैं कि तुम लोग सरकार बना नहीं, फॉर्म भर रहे हो, फर्जीवाड़ा कर रहे हो, कहाँ से पैसा दोगे, अभी पैसा दो। और गायत्री देवी 100 फॉर्म जो हम भरे हुए थे सो ले ली है और जो पहले से मेरा सादा फॉर्म था वो भी ले ली है। मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है और वो लोगों को उकसा रही थी कि इस सब बैंक से पैसा निकाल लेगा, मारो मारो।
तो हम समय को नजाकत को देखते हुए निकल गए हैं और इन लोगों को जानकारी दी है। फॉर्म भरे हुए भी फटा है जी क्या? जी, 100 फॉर्म भरा हुआ था जो फाड़ दी है, अभी भी घटना स्थल पर मौजूद है। बाकी के फॉर्म के जो झोले वगैरह थे वो हाँ, उसको वो वहाँ चौकी पर से झोला लेके फेंक दी है। कौन थे विधायक जी? विधायक जी, पूर्व विधायक जी के आदमी थे और उसके बाद तेजस्वी जी को और लालू जी को अपशब्दों से नवाज रहे थे, वो गालियां दे रहे थे। और कौन व्यक्ति थे जो सद्दाम थे, कहीं गए होंगे। तो विधायक जी यहाँ पहुंचे कैसे थे? किन कामों की वजह से पहुंच रहे हैं? हमको लगता है उनका भी यहाँ कार्यक्रम था, पहले से हमको जानकारी नहीं था। हम संजीव जी को सुबह में फोन किए कि संजीव जी फॉर्म भरना है, तो ये कहे हैं कि चगेनवा का तो हो गया हुआ है, गम्हरिया चलते हैं, इनको जरूरी कोई काम था। चूंकि परिहार में भी बैठक थी, उसमें भी लगे हुए थे, तो ये हमको यहाँ बैठा के चले गए। बताए कि अपना ही दरवाजा है और यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस वही आके बाधा उत्पन्न कर दिए हैं। बिहार की सत्ता उनके हाथों से जा रही है, यहाँ की जनता उनके झूठ को समझ ली है। उन्होंने अपने मुंह से बोला 15 लाख रुपया देना जुमला था, एक भी काम तो उन्होंने किया नहीं। 2022 तक सारे मकान पक्के का हो जाएंगे, नहीं दिया। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, नहीं दिया। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, 20 गुना बढ़ गया। अपराध कम हो जाएगा, 100 गुना बढ़ गया। और ये बात करते हैं जंगल राज की। महीने में 1 मर्डर हो जाए तो जंगल राज, और हर दिन 10 मर्डर हो तो ये मंगल राज। बच्चियों की बलात्कार हो रहे हैं। तो अपने कुकर्मों से जो इनकी उपलब्धि रही है भाजपा सरकार की, एनडीए सरकार की, चाहे केंद्र की, और ये उपलब्धि रही कि बिहार को और पूरे हिंदुस्तान को ढकेल दिया है गरीबी में, पलायन में, करप्शन में। अब जनता इनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और तेजस्वी जी का जो वादा है, सिंचाई, कमाई, दवाई, सुनवाई, कार्रवाई, इससे इतने बौखला गए हैं कि ये तो जमीनी मुद्दों की बात कर रहा है, ये तो महिलाओं को आर्थिक आजादी देने का बात कर रहा है। अब इतने घबरा करके आप 20 सालों से तो बढ़ाया नहीं आपने। अब हमारे नेता ने जब कहा कि हम 1500 रुपया देंगे पेंशन, तो आपने 1100 किया। ये डर है, एक दिल से चाहता है और एक डर से चाहता है, डर से करता है। इसमें फर्क है, काम करने में फर्क है। आपकी सत्ता जब आपको जाती हुई नजर आ रही है, 20 साल पूरे होने को है, और जब सत्ता हाथ से खिसकती नजर आ रही है, तो आप डर से पैसे बढ़ाए हो। ये डर है। क्या लग रहा है? और तेजस्वी जी जो कर रहे हैं वो प्रेम है। वो दर्द को समझते हैं कि महिलाओं के हाथ में अगर 2500 रुपया आएगा तो महिलाओं को जो आजादी मिलेगी, जो खुशियां मिलेगी, मुझे तो तकलीफ होता है और तरस आता है माननीय विधायक गायत्री देवी पे कि कैसे वो एक महिला के सम्मान के लिए जो फॉर्म भरा रहा है, उसको एक महिला होकर के फाड़ दिया। कितनी गिरी हुई और घटिया सोच है। एक महिला होकर के महिला की चीजों को आप नहीं देख सकते कि अगर सरकार हमारी आएगी तो उन्हें वो पैसा मिले, आप नहीं बर्दाश्त कर पा रही। आप चाहती है कि बस गुलामी करती रहे महिलाएं, उन्हें आर्थिक आजादी ना मिले। ये महिलाओं को आर्थिक आजादी ना दे करके गुलाम बनाने की प्रवृत्ति जो भाजपा की है और यहाँ के विधायक गायत्री देवी की और उनके पति की है, ये नहीं चलेगा। है डर है, घबराहट है, तमाम एक पर एक घटना जो जिस तरीके से वो तमाशा बना रहे हैं, ठीक है, वो उसका डर है और कुछ नहीं है। ये डर है, ये घबराहट और बौखलाहट है। मतलब किस तरह का है कि सत्ता से जाने का इस बार हार जाएंगे? परिहार भी जाएगा, बिहार भी जाएगा, बिहार भी जाएगा, परिहार भी जाएगा। दोनों में परिवर्तन तय है और ये उसी का डर है। बौखला गए हैं, पगला गए हैं। ये दोनों पति पत्नी बिल्कुल पगला गए, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये कहीं चुनाव आते आते कहीं इनको कहीं भेजना ना पड़े इलाज। हम परिहार विधानसभा के गम्हरिया में थे और यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से कुछ ही समय पहले राजद के कार्यकर्ताओं के साथ जो है वर्तमान जो विधायक जी हैं या फिर पूर्व विधायक जी हैं और उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ दोनों आपस में मिल करके जो राजद के कुछ कार्यकर्ताओं थे जो तेजस्वी यादव जी की कुछ योजनाओं के ऊपर बात कर रहे थे, माई बहन योजना के बारे में लोगों को बता रहे थे, उनके साथ बदसलूकी की गई। उनके साथ जो है परिवार के वर्तमान विधायक उनके पति और बदसलूकी किया गया, मिसबिहेव किया गया और उनके जो माई बहन योजना का जो फॉर्म था जिससे आरजेडी के कार्यकर्ता कुछ लोगों का फॉर्म भर रहे थे, उनको इन योजना के बारे में बता रहे थे, उनको फाड़ दिया गया और उनके झोले लेकर के चले गए। उनके जो बाकी फॉर्म थे वो सब लेकर के चले गए हैं और उसी चीज का जायजा लेने यहाँ पर राजद के पूर्व प्रत्याशी रितु जायसवाल जी पहुंचे हुए हैं और चंद मुद्दों पर बात करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तमाम लोग वीडियो को शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया क्या देते हैं, किस प्रकार से परिहार विधानसभा के जो वर्तमान विधायक है वो इस तरीके से माई बहन योजना का फार्म मारे और आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ जो है बदसलूकी किए। आप यहाँ पे थे? हम नहीं थे, कहीं के सुने हैं तो। अच्छा, क्या सुनने को मिला है कि महिला सब फॉर्म फाड़ दिया है और लोग छीन के भाग गया है। तो महिला माई बहन योजना का जो फॉर्म भरा गया वो खुद भी एक महिला, तो क्या लगता है ये महिलाओं का अपमान है? अपमान ना है, महिला का बहुत अपमान है कि महिला के हिस्सा न मिले। हम विधायक बन के
बैठल रही खाइत रही। क्या क्या मैसेज देना चाहते विधायक जी को? क्यों वो विधायक ना रहे, गायत्री देवी ना रहे विधायक। अच्छा अच्छा, क्या लगता है ये सब उन लोगों का राजनीतिक प्रोपेगेंडा है? उनको डर है कि हार जाएंगे इसलिए बार बार इस तरह कर रहे हैं? वो है हारे के डर ना है तो कला ना करिए, ढवा के बल पर जीती गायत्री देवी जीते लायक है। अभी आपके यहाँ से इतना बड़ा विवादित मैटर देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे वैसे विधायकों के लिए? क्या लगता है, क्या जो सारे वो अच्छा किए हैं कि खराब किए हैं? खराब किया है ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसको तो मार लगना चाहिए। विधायक को मार लगना चाहिए जी वो जो फॉर्म फाड़ दिए तो। जी मारना लगना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये मार की मांग करते हैं आप लोग, है ना? जी देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लोगों का आक्रोश फूटा हुआ है, लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरने का जो उन्होंने काम किया है। कोई दिक्कत ना रहा, ये अपना प्रचार करे, वो अपना प्रचार करे। जब तेजस्वी यादव को जब 1500 के महीना देंगे तब 1100 के महीना करके आई लागू करके एक दिन से कहाँ रहे? अच्छा अच्छा, इतने दिन से नहीं आते थे विधायक? ना अच्छा, विधायक जी नहीं आए यहाँ, कभी नहीं मिले? विकास किए है कुछ हो? नहीं बस ऐसे ही कुछ ना किया विकास नहीं किए। तो देखिए